स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः सद्वृत्तम के 6 प्रश्न तक हमने हल कर लिए थे। जो खाली स्थान रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रश्न उत्तर, ये सब कर लिए थे हमने। अब हम अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। निम्नलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, इनकी मूल शब्द और विभक्ति और वचन आपको लिखना है। जैसे कि पहला जो है वो शब्द करके दिया गया यहाँ पर। जैसा पहला शब्द है नृपान। नृपान का मूल शब्द होगा नृप और विभक्ति होगी द्वितीया और बहुवचन में है, ये तो बहुवचनम। फिर है दूसरा गुरुन, तो गुरुन का मूल शब्द होगा गुरु, विभक्ति है द्वितीया और बहुवचन में है ये, तो वो यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनम। तो इस तरह से आप भी इस तरह से टेबल बनाकर इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। फिर है गवाम। गवाम का मूल शब्द होगा गो और विभक्ति है षष्ठी और बहुवचन में है ये। फिर है सर्वेण। सर्वेण का मूल शब्द है सर्व, विभक्ति तृतीया और यह भी एक वचन में है। फिर है उत्तमैः। उत्तमैः का मूल शब्द होगा उत्तम, विभक्ति तृतीया और ये भी बहुवचन में है, बहुवचनम। फिर है असिद्धौ। असिद्धौ का होगा असिद्ध और ये प्रथमा द्वितीया दोनों में ही हो सकती है ये विभक्ति, और ये है द्विवचन में, तो द्विवचनम लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है। क्रियापदानाम धातुम लंकारम च पृथक कुरुत। तो क्रियापद जो दिए हुए हैं आपको, उसके धातु और लकार को अलग अलग लिखना है आपको। तो पहला किया हुआ है जैसा कि क्रियापद है हसेत, हस धातु है, विधिलिंग लकार है। दूसरा है चरेत, इसका धातु है चर और विधिलिंग लकार है ये भी। फिर है गच्छेत, इसका धातु है गम और ये भी विधिलिंग लकार में है। फिर है रोचयेत। रोचयेत का है धातु रुच, रुच और विधिलिंग लकार में ये भी है। फिर है वादयेत का वाद धातु है और ये भी विधिलिंग लकार में है। फिर है अर्चयेत, इसका होगा अर्च धातु और ये भी विधिलिंग लकार में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 9वां। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। तो इनका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। जैसे कि पहला किया हुआ है नाधीरः, न धन अधीरः दीर्घ स्वर संधि। फिर पहला है आपका नोपहतवासा, तो इसका संधि विच्छेद होगा न धन उपहतवासा, तो यह है गुण स्वर संधि में। फिर दूसरा है नोदग मुखः, न उदग मुखः, न प्लस उदग मुखः गुण स्वर संधि। फिर है चाति, च धन अति दीर्घ स्वर संधि होगा ये। फिर है न उच्चैः, न धन उच्चैः, नोच्चैः का न धन उच्चैः गुण स्वर संधि है। फिर है सिद्धावुत्सेकम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये सिद्धौ प्लस उत्सेकम, सिद्ध होगा और ये ऊ अलग हो जाएगा, अयादि स्वर संधि है ये। फिर आपको विपरीतार्थी शब्दान लिखत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 10वां। विलोम शब्द लिखना है, इसमें विपरीत अर्थों के शब्द लिखना है। तो जैसे कि गुरु का शिष्य है विपरीत विलोम शब्द, वैसे ही पिता का माता, प्रतिकूलम का अनुकूलम, पापम का पुण्यम, दोषः का गुणः और सिद्धिः का असिद्धिः। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पाठ जो है वो कंप्लीट होता है। आपके योग्यता विस्तार के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं तो आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य हिताय उपदेश युक्ता अन्यन्याः रचनाः पठत। तो स्वास्थ्य हित के लिए जो और भी उपदेश युक्त जो रचनाएं होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। पाठे आगता शिक्षा आचरणीयाः। तो इस पाठ में जो आपको आचरण दिए हुए हैं, जिस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तो वो अपने जीवन में आप लोग ला सकते हैं, उससे आपकी बहुत उन्नति होगी। तो ये पाठ आपका समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे।